Good morning students, welcome to your science class. Today we are going to do our book work and notebook work of chapter 9 States of Matter. Students, we have read in this chapter about matter. Matter exists in 3 states: solid, liquid and gases. Matter के 3 states होते हैं: solid, liquid and gases. In solids, the molecules are tightly packed and so they have a definite shape and size. Solids में जो molecules हैं वो tightly pack होते हैं and because of that उनका एक definite shape और size होता है. In liquids, the molecules are loosely packed. Liquid में जो molecules हैं loosely packed होते हैं with a little free space और उनमें free space भी होता है in less amount. And so liquids take the shape of the container and because of that liquid को आप जिस भी container में pour करते हो वो उसका shape ले लेता है. In gases the molecules are loosely packed with a lot of free spaces. Gases में जो molecules हैं वो loosely packed होते हैं और जिसके अंदर बहुत सारा free space होता है and also move at a very high speed और ये move करते हैं बहुत ही high speed पे. Matter can change form, that is convert from solid to liquid or gas. जो matter है ये अपना form change कर सकती है like ये convert कर सकती है from solid to liquid या gas, liquid to solid or gas and from gas to liquid or solid. A physical change is a change in which the matter changes but not the molecules and composition. जो फिज़िकल चेंज होता है इसमें चेंजेस होते हैं बट क्या चेंज होता है ओनली मैटर चेंजेस बट इसके मॉलिक्यूल्स और कंपोजिशन चेंज नहीं होते. लाइक वाटर को जब हम फ्रीज़ करते हैं तो वो आइस फॉर्म होता है तो उसमें मैटर चेंज हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड आ जाता है बट इनके जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है वो सेम ही रहता है. A chemical change is a change in which the matter as well as the molecular composition of matter changes to form something new. जो केमिकल चेंज होता है इसमें मैटर तो चेंज होता ही है एज वेल एज इनका जो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन होता है वो भी चेंज हो जाता है इन समथिंग न्यू. लाइक अगर आप पेपर को बर्न करोगे तो वो क्या होगा, वो एशेस हो जाएंगे और वो दोबारा से पेपर नहीं बन सकता और वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे एशेस के दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ पेपर. ओके स्टूडेंट्स. Now A part, fill in the blanks. First one is the smallest unit of a substance showing all its properties is called a dash. जो smallest unit होता है किसी भी substance का जिसमें सभी properties दिखती हैं वो क्या होती हैं, molecules. Second one, dash take the shape of a container in which they are kept. किस चीज़ का होता है, जो जिस भी आप कंटेनर में रखोगे वो उसका शेप ले लेगा, that is liquid. Third one is dash liquids mix with one another. लिक्विड्स जब आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, मिसिबल. मिसिबल और इम्मिसिबल का हमने एक एक्सपेरिमेंट भी करा है. फोर्थ वन, डैश इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, दैट इज़ कॉपर. डैश अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट्स. क्या चीज़ आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ मैग्नेट. कोरोजन इज़ डैश. जो कोरोजन होता है दैट इज़ हार्मफुल. Now B part, match the following. First one is reversible change. Reversible change क्या होता है, change of state of water. Immiscible, immiscible is when two liquids do not mix together completely. Miscible, liquids mix together completely. Irreversible change. Irreversible change क्या होता है, burning of incense. जब हम किसी भी चीज़ को दोबारा से उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते. फिज़िकल चेंज, फिज़िकल चेंजेस, न्यू सब्सटेंस इज़ नॉट फॉर्म्ड. फिज़िकल चेंज में कभी भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता. केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेस, कोरोजन. नाउ सी पार्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज़ द पार्टिकल्स इन गैसेज आर टाइटली बाउंड. पार्टिकल्स ऑफ गैसेज जो हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, दिस इज़ फॉल्स. द शेप ऑफ अ लिक्विड कैन नॉट चेंज. लिक्विड का शेप चेंज नहीं हो सकता, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स बिकॉज लिक्विड का शेप चेंज हो सकता है. सॉलिड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग. सॉलिड्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है जब हम उसे हीट करते हैं, दिस इज़ फॉल्स.
In a chemical change, the new product can be converted back to the original product. Chemical change में new product को हम convert back कर सकते हैं to original product. This is false. Water and oil form a miscible solution. Water और oil form करती है एक miscible solution. This is false. Now D part, name them. A mixture of sugar and water. This is known as solution. Burning of wood. This is chemical change. Third one is changing of ice to water. जब ice water में change हो जाता है कैसे हो सकता है? Because of melting. Fourth one is changing of water to water vapor. जब water vapor में change हो जाता है, that is known as evaporation. Fifth one, inflation of a balloon. Balloon को जब हम inflate करते हैं, that is physical change. E part, write P for physical change and C for chemical change. Melting of butter. Butter को जब melt करते हैं, this is physical change. Ripening of banana, this is chemical change. आपको physical change और chemical change आपको पता ही है क्या होता है. इसमें matter change हो जाता है physical change में, but molecular composition same रहती है. And in chemical change, matter as well as molecular composition दोनों ही change होते हैं. Mixing sand and pebbles. Sand और pebbles को अगर हम mix करेंगे तो this is physical change. Kneading dough, it is physical change. Don't get confused because जो हम dough knead कर रहे हैं with the help of flour या आटे से, उसमें हम water mix करेंगे तो ही वो dough बनेगा. By mixing water and flour dough बनता है, but water ही रह जाता है and जो फ्लोर है वो फ्लोर ही रहता है. इनमें इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती. दैट इज़ वाई इट इज़ फिजिकल चेंज. देन कटिंग ऑफ क्लोथ भी फिजिकल चेंज है बिकॉज जो क्लोथ है क्लोथ विल रिमेन क्लोथ. इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. ओके स्टूडेंट्स. कुकिंग ऑफ फूड, जब हम रॉ फूड आइटम को कुक करते हैं तो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है. बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ केमिकल चेंज. मिक्सिंग सीमेंट एंड वाटर, जब हम सीमेंट और वाटर को मिक्स करते हैं तो इसका मैटर तो चेंज होता ही है एज वेल एज कॉम्पोजिशन भी और मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाता है. बिकॉज ऑफ दैट दिस इज केमिकल चेंज. बॉइलिंग वाटर एंड टी लीव्स, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं और टी लीव्स को बॉईल करते हैं एक साथ तो ये क्या बनेगा? ये केमिकल चेंज ही रहेगा बिकॉज जो इनकी एक्चुअल कॉम्पोजिशन थी दैट ऑल्सो चेंजेस. सो स्टूडेंट्स, वाइल डूइंग दिस पार्ट आपको बहुत ही ध्यान रखना है. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का जो कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल क्लियर रहना है, वरना अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज इन दिस पार्ट. ओके स्टूडेंट्स. नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. What is matter? आपको यहाँ पे मैटर की डेफिनेशन लिखनी है. Anything that occupies space and has mass is called matter. Second one, how are molecules arranged in a solid? Solid में molecules किस तरह से arrange होते हैं? Molecules are tightly packed. हमने चैप्टर में रीड किया था. So you have to write that answer here. Third one is what is immiscible solution? Immiscible solution क्या होता है? When two liquids do not mix with each other, that is immiscible solution. और आपको एग्जाम्पल देने हैं like solution of water and oil जो हमने एक्सपेरिमेंट करा है. Define solidification. Solidification क्या होता है? When liquid like water converts into solid like ice, that is solidification. तो आप यहाँ पे solidification की definition लिखोगे. What is solution? Solution क्या होता है? The mixture of solute and solvent, वो solution होता है. Name two substances that make a solution. आपको two substances बताने हैं जिससे solution form होता है, that is water and sugar. Now define sublimation. Sublimation क्या होता है? Sublimation is a process where solid changes phase and turns directly into gas. जहाँ पे जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस बन जाता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेस. तो उनको लिक्विड फेस पास नहीं करना पड़ता जब सॉलिड को, और वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में बन जाता है. दैट इज सब्लिमेशन. व्हाट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंस टू कैरी हीट. थर्मल कंडक्टिविटी होती है कि मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी
कुछ सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी टू कैरी हीट, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी. नाउ 8 पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बिटवीन डिफरेंस बताना है. तो रिवर्सिबल क्या होता है, जब ओरिजिनल फॉर्म से न्यू फॉर्म एंड न्यू फॉर्म से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर जाते हैं हम लोग, तो वो होता है रिवर्सिबल. एंड इरिवर्सिबल होता है व्हेन अ सब्सटेंस कांट और कैन नॉट बी रिवर्स्ड इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज इरिवर्सिबल चेंज. एंड यू हैव टू, सेकेंड पार्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है. फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच द सब्सटेंस में लुक और फील डिफरेंट, बट जो उनका इनर कॉम्पोजिशन है दैट रिमेन्स सेम. And chemical change is a change in which the matter changes into something completely different, जिसमें matter कुछ completely different में change हो जाता है, that is chemical change. Now long answer question, students, I'm going to explain you questions of this part और आपको इसमें से answer find out करना है, and later on I am going to provide you answers of this part. Okay students. फर्स्ट वन इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज ऑन बिहाफ ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, कि इनकी पार्टिकल्स की क्या अरेंजमेंट है उस बिहाफ पे. सेकेंड वन, हाउ डू लिक्विड्स चेंज टू सॉलिड एंड गैसेज. लिक्विड किस तरह से चेंज होता है टू सॉलिड एंड गैसेज, आपको ये एक्सप्लेन करना है. थर्ड वन इज़ एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट. आपको डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बताना है जो इन्वॉल्व होता है इन चेंज ऑफ स्टेट. फोर्थ वन, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज यूजिंग एन एग्जांपल. आपको डिफरेंस बताना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बाय यूजिंग एन एग्जांपल. फिफ्थ वन, एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर. आपको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के बारे में एक्सप्लेन करना है, कब, जब वो चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है. फिफ्थ वन, मेक अ कॉन्सेप्ट मैप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. आपको कॉन्सेप्ट मैप बनाना है ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. फाइंड आउट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस which I have explained you, and I am going to provide you answers of this chapter later on. Okay students, thank you and goodbye.